एनसीईआरटी का ही है। तो इसका ये फिगर है हमारे पास। ये एंगल हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, यानी दिस एंगल इज़ 40 डिग्री, दिस इज़ 30, और ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री एंगल हो गया। तो मुझे एक्स निकालना है और वाई निकालना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया ट्राइंगल, लिया हमने इन ट्राइंगल क्यू आर और टी। क्यू आर टी में अगर आप देखेंगे सारे एंगल का सम 180, सारे एंगल यानी एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल क्यू का वैल्यू हमें मालूम है 40 डिग्री है, और एंगल टी का वैल्यू है 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं x निकाल लूँगा, तो x मेरा कितना निकलेगा 180 माइनस 90 प्लस 40, 130 हो गया। तो x मेरा कितना निकल के आया 50 डिग्री, ये मेरा x आ गया। एक आंसर तो मेरा ये निकल गया। अब y निकालने के लिए आप ये वाला ट्राइंगल देखो। इस ट्राइंगल में जो y है, y क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो y किसके इक्वल होगा, एंगल p प्लस एंगल x के, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो हमने बोला इन ट्राइंगल पी एस आर, इन ट्राइंगल पी एस आर एंगल y इज इक्वल टू एंगल p प्लस एंगल x। रीज़न एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसमें से किस किस की वैल्यू मालूम है। एंगल p हमें मालूम है 30 डिग्री है, और एंगल x अभी हमने ऊपर निकाला 50 डिग्री है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो एंगल y मेरा निकल के आ गया 30 प्लस 50 80 डिग्री। बस ये मेरा आंसर आ गया। तो इसमें हमने दो प्रॉपर्टी लगाई हैं, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, यानी किसी भी ट्राइंगल में सारे एंगल का सम 180 होता है, और दूसरा हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है। उसी से मेरे पास दोनों एंगल आ गए, बस सिंपल। इसके बाद आ जाओ एग्ज़ाम्पल 8। ये इम्पॉर्टेंट भी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ये फिगर है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइड्स ए बी ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड टू ई एंड डी। तो ये ए बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आगे हमने प्रोड्यूस कर दिया ई तक, और ए सी को हमने प्रोड्यूस कर दिया डी तक। और उसके बाद बी ओ और सी ओ ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ये है बी से लेके ओ तक, बी ओ एंड सी ओ, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। सपोज़ मैं इसको 1 कहता हूँ तो ये भी 1 होगा, अगर मैं इसको 2 कहता हूँ तो ये भी 2 होगा। ठीक है, तो ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो प्रूफ के लिए हमने क्या लिया, प्रूफ के लिए सबसे पहले अगर आप ये देखें कि एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस वाई, तीनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल इन स्ट्रेट लाइन। तो हमने ये बोला एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस वाई, या आप पहले चाहें तो डिफ़ाइन कर लो कि एंगल 1 है क्या। लेट हमने बोला लेट एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल 1, और सी बी ओ किसके इक्वल है, इट विल बी इक्वल टू एंगल ओ बी ई के इक्वल। रीज़न ओ बी बाइसेक्ट एंगल कौन सा, सी बी ई, ये रीज़न हो गया। अब हम बोल लेते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस बार 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देखो कि एंगल 1 मेरे पास 2 बार आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो जाएगा। और y को अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊँगा तो इट विल बी 180 माइनस वाई। तो एंगल 1 यहाँ से कितना निकलेगा, एंगल 1 निकलेगा 2 डिवाइड करेंगे तो 180 माइनस वाई ओवर 2, ये मेरा एंगल 1 आया।
तो इस 2 को अलग अलग लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 90 180/2 माइनस y/2, यानी एंगल 1 मेरा कितना निकल के आया 90 माइनस y/2, ये मेरा एंगल 1 निकल कर के आया। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ से z प्लस 2 ये भी 180 बोलेंगे, तो वहाँ से डायरेक्टली हमने बोला सिमिलरली एंगल 2 हमारा जो आया दैट इज़ 90 माइनस z/2 है, ये एंगल 2 है मेरे पास। ठीक है, तो अब पहले ट्राइंगल ले लो BOC, तो BOC में इसके बाद यहीं ले लेते हैं इन ट्राइंगल BOC सारे एंगल का सम 180, सारे एंगल यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC, सबका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्राइंगल में सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल 1 का हम वैल्यू डाल लेते हैं, ये वैल्यू, और एंगल 2 का ये वैल्यू डाल लेते हैं। तो वैल्यू डालने से क्या हुआ, ये बन जाएगा मेरा 90 माइनस y/2, और एंगल 2 का वैल्यू डालेंगे तो 90 माइनस z/2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। अब BOC को यहीं पे रख के ये दोनों टर्म मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, तो राइट साइड पे ले जाने से क्या बनेगा, ये हो गया BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री तो पहले ही था, और 90 और 90 उधर जाएंगे, उधर जाके माइनस हो गए, तो 90 90 180, तो वहाँ जाके 180 माइनस हो गया, और y/2 यहाँ माइनस में था तो राइट साइड पे जाके प्लस हो गया, ऐसे ही z/2 राइट साइड पे जाके प्लस हो गया। तो ये 180 से 180 मेरा कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया, सिंपली मेरे पास बच गया y प्लस z/2। ठीक है, तो ये मेरा निकल के आया BOC। अब y प्लस z/2 का मतलब क्या है, अब ऊपर वाला ट्राइंगल देखो, कौन सा वाला, ABC। इस ट्राइंगल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या इसमें भी सारे एंगल का सम 180 होगा। क्या क्या एंगल है, x, y और z, तो सबका एंगल का सम 180 है। तो एक इक्वेशन तो हमने ये बोल दी और यहाँ इसको छोड़ दिया फ़िलहाल। अब हमने बोला इन ट्राइंगल ABC, ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, तो उसमें एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, सबका सम कितना है 180 डिग्री। रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से, तो यहाँ से y और z की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, ये क्या आएगा, ये आएगा 180 माइनस x, ये सेकंड इक्वेशन है। तो y प्लस z की वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमने बोला पुट दिस इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में डालने से ये ऐसे बन जाएगा BOC इज इक्वल टू वाई प्लस जेड की जगह लिख लिया 180 माइनस x/2, ऐसे लिख लिया। तो अब फिर से अलग अलग करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 180/2 एंड x/2, यानी अपॉन वाले 2 को अलग अलग लिख लिया। तो 180/2 का मतलब क्या हो गया 90, और x का मतलब कौन सा एंगल है, फिगर से देखो, x का मतलब एंगल A है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, x की जगह पे हमने लिख लिया एंगल A/2। बस यही मुझे प्रूव करना था कि BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ A, ये मुझे प्रूव दैट करना था। देखो ज़रा क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, यही मुझे बोला है BOC इज़ 90 माइनस हाफ ऑफ BAC। BAC का मतलब एंगल A, तो आप चाहो तो लास्ट में A की जगह BAC लिख लो, तो ये हो गया BOC इज इक्वल टू 90 माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल BAC/2। तो ये मेरा प्रूव दैट हो गया लास्ट में, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसी के ही बेसिस पे इस क्वेश्चन में देखो, ये ऑलमोस्ट सेम है, बस फ़र्क क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये जो बाइसेक्टर था OB वो नीचे था इधर, और इसका बाइसेक्टर भी ऐसे नीचे था, दोनों का बाइसेक्टर नीचे था। इसमें हमने बाइसेक्टर ऊपर बनाया, तो बस इतना ही फ़र्क है कि इसमें बाइसेक्टर ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, उसमें बाइसेक्टर एक्सटीरियर बाइसेक्टर थे, एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रूव दैट है ये है 90 प्लस हाफ ऑफ BAC, ऊपर था 90 माइनस, तो इसको आप वैसे भी याद रखना कि अगर बाइसेक्टर अंदर हैं ट्राइंगल के तो
90 प्लस होगा, यानी ये वाला एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल होगा, ठीक है। और उस केस में जो एंगल होगा बाहर वाला, यहाँ जो एंगल बन रहा था ये वाला एंगल, दैट विल बी 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन 1 मार्कर में भी आ जाएगा, तो अगर आपको याद है तो बहुत इजी रहेगा, सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो इक्वल हैं तो ये क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं b/2, इसको हम बोल सकते हैं c/2, क्योंकि एंगल c का बाइसेक्टर है तो हाफ ऑफ एंगल c होगा, एंगल b का बाइसेक्टर है तो हाफ ऑफ एंगल b होगा। तो यहीं से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, हमने बोला इन ट्राइंगल BOC, तो BOC में सारे एंगल का सम 180, कौन कौन से एंगल है, b/2 प्लस एंगल c/2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। और इससे पहले आप चाहो तो रीजन लिख लो कि ये b/2 क्यों है, तो ऐसे कह सकते हैं कि एंगल, यहाँ पर लिख लो एंगल, तो सॉल्यूशन थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, प्रूफ, एंगल हम बोल देते हैं OBC इज b/2 एंड एंगल OCB इज c/2, ठीक है। रीजन क्या लेंगे, रीजन दे देंगे OB एंड OC बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल C, ठीक है, ये रीजन आ जाएगा। और इसको हम यहाँ पर लिखने की जगह थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल BOC ऐसे, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ से BOC निकालो, BOC क्या आएगा, बाकी दोनों एंगल्स को राइट साइड पे ले गए, b/2 प्लस c/2, उधर जा कर के ऐसे माइनस, माइनस बाहर है ब्रैकेट के, ठीक है। तो अब फिर से, यानी ये क्या बना, ये हो गया b प्लस c/2, इसका मतलब ये है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC में सारे एंगल का सम 180 होगा, तो अब उसको अप्लाई किया। अब हमने बोला इन ट्राइंगल ABC सारे एंगल, यानी कौन कौन से एंगल, A प्लस B प्लस C, सारे एंगल का सम 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से B प्लस C की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा, B प्लस C का वैल्यू आएगा 180 माइनस A, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, और इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। पुट दिस इन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा BOC 180 माइनस B प्लस C की जगह लिख लिया हमने 180 माइनस एंगल A/2, ठीक है। ऊपर B प्लस C की जगह 180 माइनस A लिख लिया, ठीक है। तो अब जो 2 है अपॉन में, इसको अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा 180/2, और माइनस का निशान अंदर जाएगा तो प्लस A/2, तो 180/2 का मतलब क्या हो गया, 90, तो 180 माइनस 90 प्लस A/2, तो कितना हो जाएगा, आंसर विल बी 90 प्लस A/2, ये मेरा आंसर आ गया, बस हेंस प्रूव्ड हो गया, यही मुझे प्रूव करना था, हाफ ऑफ एंगल BAC। अब फिर से इसको आप BAC लिख लो, ये हो गया BOC इज़ 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल BAC, बस सिंपल, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद आ जाओ 6.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ये फिगर है, आपको निकालना एंगल PRQ, तो PRQ ये वाला एंगल है,
तो सबसे पहले ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो वहाँ से हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं पहले। तो हमने बोला सॉल्यूशन में एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लिख लिया लीनियर पेयर। तो टी क्यू पी हमें दे रखा है 110 है, तो यहाँ से हम पी क्यू आर निकाल लेते हैं। तो पी क्यू आर कितना निकलेगा, पी क्यू आर आ गया मेरे पास 180 माइनस 110 विच इज़ 70 डिग्री। तो पी क्यू आर मुझे मिल गया 70 डिग्री, एक ये आ गया जिसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर ये जो एंगल है ये है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब उसको अप्लाई किया। हमने बोला एंगल एस पी आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू, रीजन लिख लिया एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें से जिस जिस की वैल्यू हमें मालूम है वो डाल देते हैं। एस पी आर की वैल्यू मालूम है 135 है, और पी क्यू आर की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली है 70 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, क्वेश्चन ने बोला यही निकालने के लिए, तो इसको वहाँ ले जाके माइनस करो। तो 135 माइनस 70 इज इक्वल टू, ये आ गया पी आर क्यू। तो माइनस किया 5, 13 माइनस 7 6, तो 65 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा पी आर क्यू। बस यही मुझे निकालना था इसमें। ठीक है, सिंपल। पहले क्या किया हमने, लीनियर पेयर से ये एंगल निकाल लिया, फिर एक्सटीरियर एंगल ये प्लस ये, तो ये पता है ये पता है, तो ये निकल जाएगा, बस ख़त्म। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और ये भी बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओ जेड वाई। तो एक तो ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है, वाई ओ जेड, एक ये वाला एंगल निकालना है। तो सॉल्यूशन देखो, तो वाई ओ जेड तो हमने ऊपर अभी प्रूव भी किया, ये क्या होता है 90 प्लस हाफ ऑफ दिस आ जाएगा। बट यहाँ पर MCQ नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। तो पहले हमने बोला बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एक्स वाई और जेड, बड़े वाले ट्राइंगल में सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक्स मुझे दे रखा है 62 डिग्री है, और वाई मुझे दे रखा है 54 डिग्री है। तो यहाँ से हम जेड निकाल लेंगे, तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। तो जेड क्या आएगा, जेड विल बी 180 डिग्री माइनस 62 माइनस 54, तो 180 डिग्री, और इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया 6, 6 प्लस 5 11, तो 116 आप माइनस करो कितना आ गया 4, एंड 6 माइनस 1 54, तो एंगल जेड भी मेरा आ गया 54 डिग्री। ठीक है, 7 माइनस 1, अच्छा 10, 10 माइनस 6, तो 64 आएगा ये, नॉट 54, इट इज़ 64। ठीक है, तो एंगल जेड आ गया, जेड आ गया, तो अब मुझे ये एंगल निकालना है उसमें। तो ये एंगल क्या है, जेड का हाफ, तो एक आंसर तो मेरा आ गया, क्या, एंगल ओ जेड वाई इज़ हाफ ऑफ एंगल जेड, रीज़न क्योंकि ओ जेड बाइसेक्ट एंगल जेड। तो यानी ये कितना आ गया, ये आ गया 32, 64 का हाफ हो गया, जेड मेरा क्या है 64 है, तो ओ जेड वाई आ गया मेरा 32 डिग्री। तो और यहाँ से ट्राइंगल ओ वाई जेड में ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा पूरे एंगल का हाफ, 54 का हाफ। तो एंगल ओ वाई जेड वो क्या होगा, दैट विल बी हाफ ऑफ एंगल वाई।
फिर से रीजन लिख लो, ओ वाई बाइसेक्ट एंगल वाई, ये रीजन आ जाएगा। तो y का हाफ मतलब 54 का हाफ, दैट इज़ 27 डिग्री, ये आ गया ओ वाई जेड। तो अब हम नीचे वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। नीचे मतलब ये वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो ये एंगल मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये भी हम निकाल चुके हैं। तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, इन ट्राइंगल ओ वाई जेड एंगल, एक तो ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड, सबका सम 180, रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये एंगल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 32 है। और ये एंगल मेरा कितना है, ये भी निकाल लिया हमने, 27 है। तो अब रह गया वाई ओ जेड। तो वाई ओ जेड मेरा कितना निकलेगा, दैट विल बी 180 माइनस 32 माइनस 27, ठीक है। तो 27 तो कितना आ गया, ये हो गया 180 माइनस 2 प्लस 7, 9, 3 प्लस 2 5, तो माइनस क्या, 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 5 2, और ये 121 मेरा एंगल आ गया वाई ओ जेड। बस यही मुझे निकालना था। वाई ओ जेड, ठीक है। और वेरीफाई कर लेते हैं कितना आया। हमने बोला 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल एक्स, तो 90 प्लस एक्स का हाफ इज़ 31, तो ये आ गया 121। तो यही मेरा आंसर है, ठीक है, 121 डिग्री।